इसलिए वो उनसे कहता है कि मैं औरतों से युद्ध नहीं करता। लेकिन राजकुमारी पद्मा कहती है कि मुझे आज युद्ध का निर्णय करना है, आप युद्ध करें या ना करें। उनकी इसी युद्ध की भावना को और अपने राज्य के प्रति इतना प्यार, इतनी देशभक्ति और उनकी हिम्मत को देखकर राजा मन ही मन पछताता है कि उसकी वजह से उनके राज्य में आज लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए कोई भी आदमी नहीं बचा। उसी दिन उसके मन में पछतावा आ जाता है कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध करने से कितना नुकसान होता है, कितने लोग मारे जाते हैं। और उसी दिन से राजा अशोक ये तय कर लेता है कि उस दिन के बाद, उस पल के बाद वह हथियार नहीं उठाएगा, वह शस्त्र नहीं उठाएगा और किसी के साथ भी युद्ध नहीं करेगा। तो राजकुमारी पद्मा उसको बताती है कि आपको अपनी इस कसम को मन से निभाना होगा। ऐसे नहीं कि आपने अभी बोला और फिर वापस से युद्ध करना शुरू कर दिया। तो उस दिन के बाद राजकुमार जो राजा अशोक होते हैं वो युद्ध और शस्त्र का त्याग कर देते हैं और वो धर्म के मार्ग पर चल देते हैं। और वो कौन से धर्म की शिक्षा लेते हैं? बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, जिस धर्म में सिखाया गया है कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमेशा जीवों पर दया करनी चाहिए और सब मनुष्यों पर और सब मनुष्यों को प्यार करना चाहिए और जीवों पर करुणा करनी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। उन्होंने ऐसी शिक्षा ली और जो भी लोग उनको मिलते थे वह सबको यही शिक्षा सिखाते थे और सबके लिए अच्छे काम करते थे। तो बच्चों, इस पाठ के मैंने आपको लिखित प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्नोत्तर पिछली कक्षा में कराए थे। आज मैं आपको लिखित प्रश्नोत्तर कराने वाली हूँ। लिखित प्रश्नोत्तर जो है, वहाँ से पहला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक कहाँ के शासक थे? सम्राट अशोक मगध देश के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मगध देश के। सम्राट अशोक किस चिंता में डूबे थे? सम्राट अशोक की चिंता यह थी कि युद्ध को चलते हुए 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं, दोनों ओर लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं, फिर भी हमें आज तक सफलता नहीं मिली है। न जाने इस युद्ध का क्या परिणाम होगा। न जाने इस युद्ध का क्या परिणाम होगा, इसी चिंता में सम्राट अशोक थे। तीसरा क्वेश्चन है, गुप्तचर ने आकर क्या समाचार दिया? गुप्तचर ने आकर कहा कि महाराज, कलिंग के फाटक आज भी बंद है। प्रश्न नंबर 4, सम्राट अशोक के मन में शस्त्र त्याग करने का विचार किस प्रकार आया? कलिंग की स्त्री सेना की देशभक्ति को देखकर सम्राट अशोक की अंतर आत्मा जाग गई और उन्होंने शस्त्र त्यागने का निर्णय कर लिया। प्रश्न नंबर 5, अशोक ने किस धर्म की दीक्षा ली थी? अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बच्चों, ये आपके लिखित प्रश्नोत्तर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको पाठ की जो बैक एक्सरसाइज है वो कराने वाली हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।